अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, here is your chemistry instructor मोहम्मद इरफान क्रीम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस प्रीचर। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आइडियल एंड नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस जो है वो क्या होता है। हम लोग जानेंगे कि हमारे पास गैसेस कब आइडियली बिहेव कर रही होती हैं और कब जो है वो नॉन आइडियली बिहेव कर रही होती हैं। बिफोर स्टार्टिंग द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस, मैं आप लोगों के लिए एक चीज़ ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ बाज़ दफ़ा ये टर्म बोली जा रही होती है कि आइडियल गैस है या फिर नॉन आइडियल गैस है। तो बच्चे याद रखें, दुनिया के अंदर कोई भी गैस है वो पर्टिकुलरली तौर पे जो है वो हमारे पास आइडियल मौजूद नहीं होगी, या फिर आप मतलब ये नहीं कह सकते कि ये हीलियम जो है वो पर्टिकुलरली हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आइडियल गैस है, या फिर हीलियम जो है वो पर्टिकुलरली हमारे पास जो है वो नॉन आइडियल गैस है। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये डिपेंड कर रहा होता है कि हम लोग उनको कंडीशंस कौन सी दे रहे होते हैं। अगर तो वो कंडीशंस को फुलफिल कर लेते हैं तो उनको हम लोग बोलेंगे आइडियल गैसेज। अगर वो कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहे होते तो हम लोग बोलते हैं कि वो नॉन आइडियल गैसेज होती हैं। आप अपने वाले साहब को कहते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए और आपने मुझे शाम को ला कर देनी है। अगर तो वो आपको वो चीज़ शाम तक ला के दे देते हैं तो आप कहेंगे कि मेरे पापा सबसे अच्छे हैं, वो मेरे लिए आइडियल हैं, ये वो मतलब आप उनकी तारीफ़ करेंगे और आप उन्हें आइडियल कंसिडर करना शुरू करेंगे। और अगर आपके वही फादर हैं, वो आपकी किसी भी रीज़न की वजह से वो आपकी ज़रूरत को उसी रात को पूरा नहीं कर पाते, तो आप गुस्से में कहना शुरू कर देते हैं कि मेरी एक भी विश जो है वो पूरी नहीं कर सकते। तो इस तरह से हैं वो आपके फादर ही, लेकिन अगर वो आपकी ख्वाहिश को पूरा कर रहे हैं उसी रात को तो आप बोलेंगे कि आइडियल हैं। और अगर वो आपकी ख्वाहिश को पूरा नहीं करेंगे तो आप दिल में कह रहे होंगे कि यार मेरी एक ज़रूरत को भी ये पूरा जो है वो नहीं कर रहे, तो ये मेरे लिए जो है वो आइडियल नहीं है। तो इसी तरह से हमारे पास गैसेस को जब हम लोग कंडीशंस दे रहे होते हैं, अगर तो हम लोग गैसेस को उनकी मर्ज़ी के मुताबिक कंडीशंस दे रहे होते हैं तो वो आइडियली बिहेव करना शुरू कर देंगी। और अगर हम लोग उनके ऑपोजिट उनको कंडीशंस फ्राहम कर रहे होंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो हमारे पास गैसेस कौन सी होंगी, वो हमारे पास नॉन आइडियल गैसेस होंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि इनकी डेफिनेशन क्या होती है कि आइडियल गैस जो है वो कब बिहेवियर शो करेगी और नॉन आइडियल जो है वो बिहेवियर कब शो हो रहा होता है। तो आइडियल गैसेस हम लोग ऐसी गैसेस को बोलते हैं जिसके अंदर हम लोग बोल रहे होते हैं कि हमारे पास ओबे करती हैं गैसेस तमाम के तमाम गैस लाज को अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। मीन टू से कि जो आइडियल गैस होगी वो हर किस्म की कंडीशंस के अंदर जो है वो गैस लाज, मीन टू से बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, इनको जो है वो ओबे कर रही होती हैं। और जो नॉन आइडियल गैसेस होती हैं डजेंट ओबे गैस लॉज अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब जब भी हम लोग टेम्परेचर को लोअर करते हैं या फिर प्रेशर को हाई कर रही होती हैं तो गैसेस जो है वो हमारे पास नॉन आइडियली बिहेव शो कर रही होती हैं। तो उन कंडीशंस के ऊपर हम लोग ये नहीं कह सकते कि प्रेशर बढ़ाने से हमारे पास वॉल्यूम जो है वो हमेशा डिक्रीज़ होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम हमेशा इंक्रीज़ होगा, नंबर ऑफ़ मोल्स बढ़ाने से वॉल्यूम हमेशा इंक्रीज़ होगा। तो ऐसा नॉन आइडियल गैसेज की कंडीशन में जो है वो हमारे पास नहीं हो रहा होता। अगर नेक्स्ट इनके दरमियान डिफरेंस हम लोग देखना चाहें तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट जो है वो वॉल्यूम के रिगार्डिंग आ जाता है कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इज़ निगलिजिबल। कि हमारे पास जो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम होता है वो कहते हैं निगलिजिबल होगा एज़ कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। कि जिस कंटेनर के अंदर आप लोग उसको रख रहे होते हैं उस कंटेनर के वॉल्यूम के मुकाबले में जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे उनका जो वॉल्यूम होता है वो निगलिजिबल होता है, ना होने के बराबर हुआ करता है। बट इन केस ऑफ नॉन आइडियल गैस वो कहता है पोजेसेस अ सम वॉल्यूम। हमारे पास जो नॉन आइडियल गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका कोई ना कोई वॉल्यूम जो है वो लाजमी तौर पे मौजूद होगा, दैट इज़ नॉट निगलिजिबल। और आप उस वॉल्यूम को निगलिजिबल नहीं कंसिडर कर सकते अंडर हाईली कंप्रेस्ड स्टेट। जब आप लोग किसी भी गैस जो कि कंटेनर के अंदर मौजूद है आप लोग उसको कंप्रेस करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब आप उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो आप उसका प्रेशर जो है वो हाई कर रहे हैं। जब हायर प्रेशर होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा कंटेनर का। और जब कंटेनर का वॉल्यूम डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा आप लोग उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते रहें तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वॉल्यूम को आप लोग फर्दर जो है वो डिक्रीज़ नहीं कर सकते। और वो जो वॉल्यूम होगा वो हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स का ही वॉल्यूम होता है। तो यही बात होती है, हम लोग बोलते हैं कि जब हम लोग हाई प्रेशर या फिर लोअर टेम्परेचर के ऊपर गैसेस को रख रहे होते हैं तो उस केस में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास गैसेस के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। और वहाँ पे हमारे पास लाजमी तौर पे कोई ना कोई वॉल्यूम जो है हम लोग गैस के मॉलिक्यूल्स का ऑब्जर्व जो है वो कर रहे होते हैं। अगर नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखें तो हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के रिगार्डिंग एक पॉइंट आ जाता है। हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर पास्टुलेट पढ़ा कि आइडियल गैसेस के अंदर किसी भी किस्म के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो हमारे पास मौजूद नहीं होती, ना ही उनके दरमियान अट्रैक्शन होगी और ना ही उनके दरमियान रिपल्जन होती है। क्यों नहीं होता है ऐसा? क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे पास जो आइडियल बिहेवियर शो करती हैं गैसेस वो हायर टेम्परेचर और लोअर प्रेशर के ऊपर जो है वो हमारे पास कर रही होती हैं। जब हमारे पास गैसेस को हायर टेम्परेचर के ऊपर रखा जाता है, हायर टेम्परेचर से मुराद ये है कि हमने उनको एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोवाइड की हुई है। जब हम लोग उनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो बहुत तेज़ी से हरकत करती हैं। तो मॉलिक्यूल जो हैं गैस के वो एक दूसरे को कैप्चर नहीं कर पाते क्योंकि तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ बहुत तेज़ी के साथ हरकत कर रहे होते हैं। तो जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को कैप्चर नहीं कर पाएंगे उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो है वो डेवलप नहीं हो पाएंगी। बट इन केस ऑफ नॉन आइडियल गैसेज
जैसे जब हम लोग बोलते हैं कि हम लोग लो टेम्परेचर और हायर प्रेशर जो है वो अप्लाई कर रहे होते हैं, तो जब हम लोग हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे वॉल्यूम कम हो जाएगा, और टेम्परेचर को लो कर देंगे उनकी एनर्जी भी कम हो जाएगी। तो एक तो वॉल्यूम कम है और दूसरा उनको एनर्जी कम मिली है, वो तेज़ी के साथ हरकत नहीं करेंगे। तो जब वो तेज़ी के साथ हरकत नहीं करेंगे तो मॉलिक्यूल एक दूसरे को कैप्चर करेंगे, और ऊपर से हम लोग उसका प्रेशर जो है वो हाई कर देते हैं। जब हाई प्रेशर कर देते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस भी कम हो जाती हैं, और जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस कम हो जाएंगी तो उनके दरमियान जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, और हमारे पास गैसेज जो है वो नॉन आइडियल बिहेव करना शुरू कर देती हैं। तो ऑर्डिनरी प्रेशर के ऊपर इनके दरमियान नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती हैं, और अगर आप लोग इनके ऊपर प्रेशर को अप्लाई करेंगे, मतलब हायर प्रेशर करेंगे, तो इनके दरमियान गैसेज के केस में वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो हमारे पास बनना शुरू हो जाती हैं। अगर हम लोग नेक्स्ट डिफरेंस को देखते हैं तो इनके दरमियान कोलिजन्स की बात करें, तो जो आइडियल गैस, जब कोई भी गैस आइडियली बिहेव शो कर रही होती है तो उस केस में वो इलास्टिक कोलिजन परफॉर्म कर रहे होते हैं। मीन टू से कि हमारे पास वहाँ पे जो मोमेंटम का एक्सचेंज होता है वो तो हमें देखने को मिल रहा होता है, लेकिन ओवरऑल जो मोमेंटम रहता है वो हमारे पास कंजर्व्ड रहता है। ओवरऑल मोमेंटम के अंदर हमें किसी भी किस्म की चेंज देखने को नहीं मिलती, बट इन केस ऑफ नॉन आइडियल बिहेवियर हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल जो है वो इन इलास्टिक कोलिजन परफॉर्म कर रहे होते हैं। मीन टू से कि हमारे पास मोमेंटम जो है वो कंजर्व नहीं रह रहा होता। अगर हम लोग बिहेवियर की बात करते हैं कि हमारे पास आइडियल बिहेवियर कब शो होता है या फिर नॉन आइडियल, तो इस बात को आप लोगों ने याद रखना है कि जब भी हम लोग हायर टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, लोअर प्रेशर प्रोवाइड करते हैं, तो गैसेज जो है वो आइडियली बिहेव करती हैं। हायर टेम्परेचर के ऊपर एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, तेज़ी के साथ हरकत करेंगे गैस के मॉलिक्यूल, जब दूसरे को कैप्चर नहीं कर पाएंगे तो गैसेज जो है वो आइडियली बिहेव करेंगे। इसी तरह से लोअर प्रेशर के ऊपर, लो प्रेशर का मतलब ये है कि हमने उनको हाई वॉल्यूम प्रोवाइड किया। जब हायर वॉल्यूम होगा उनके पास ज़्यादा वॉल्यूम होगा स्पेसेस को ऑक्यूपाई करने के लिए, तो गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होंगे वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बढ़ जाएंगे तो उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज नहीं होंगे, और जो हमें पता है जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज नहीं होती तो गैसेज जो है वो आइडियली बिहेव कर रही होती हैं। और नॉन आइडियल बिहेवियर जो है वो कहता है शोन एट हायर प्रेशर एंड लोअर टेम्परेचर। तो जब टेम्परेचर को लो करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होगी, जब काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो वो तेज़ी से हरकत नहीं करेंगे, जब वो तेज़ी से हरकत नहीं करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को कैप्चर करने के काबिल हो जाएंगे, और उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज डेवलप हो जाएंगे, और गैसेज जो है वो हमारे पास नॉन आइडियल बिहेव शो कर रही होती हैं। और अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो है ये हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज के इन्वर्सली रिलेटेड होती है। अब हमारे पास जब आइडियल गैसेस के केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद ही नहीं होती, हम लोग कहते हैं कि नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इन केस ऑफ आइडियल बिहेवियर। तो जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी नहीं तो हमारे पास उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होगी, क्योंकि इन दोनों का आपस में इन्वर्स रिलेशन होगा। तो कहते हैं जो हमारे पास आइडियल बिहेवियर होता है उस केस में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाईएस्ट हुआ करती है, बट इन केस ऑफ नॉन आइडियल गैसेज कहते हैं इट हैज़ अ लो काइनेटिक एनर्जी। इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो लोएस्ट होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। तो चूंकि जब गैसेज नॉन आइडियल बिहेव शो कर रही होती हैं तो वहाँ पे हमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देखने को मिलती है। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे तो मॉलिक्यूल्स कैप्चर्ड हुए होंगे और वो हरकत नहीं कर सकते। जब हरकत नहीं होगी तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू मोशन ऑफ एनी सब्सटेंस। तो जब उनके दरमियान स्पेसेस जो है वो कम हो जाएंगे और उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप हो जाएंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमें लोअर देखने को मिल रही होती है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम लोग स्पेसिस की बात करें तो आइडियल गैसेस के केस में चूंकि किसी भी किस्म के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो हैं वो नहीं होती, इस वजह से उनके दरमियान स्पेसेज जो है वो हमारे पास लार्जर मौजूद होंगी। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है कि हमारे पास लार्ज स्पेसेज मौजूद होती हैं इन केस ऑफ आइडियल बिहेवियर। और अगर हम लोग नॉन आइडियल गैसेस की बात करते हैं तो नॉन आइडियल गैस के केस में हम लोग बोलेंगे कि हमारे पास लेस स्पेसेज हुआ करती हैं एज़ कम्पेयर टू आइडियल गैसेस। की रीज़न क्या होगी कि हमारे पास नॉन आइडियल गैसेज के केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाया करती हैं। सो दैट्स द रीज़न कि हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास स्पेसेस मौजूद होंगी इन केस ऑफ आइडियल बिहेवियर, और नॉन आइडियल के केस में लेस स्पेसेज हैं वो मौजूद हुआ करती हैं। अगर हम लोग बात करते हैं कि लिक्विफिकेशन की, लिक्विफिकेशन क्या होता है कि गैसेज को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करना। तो गैसेज को लिक्विड के अंदर उसी वक्त कन्वर्ट किया जा सकता है जब उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो है वो डेवलप हो जाएंगी, क्योंकि गैसेज और लिक्विड के अंदर डिफरेंस ये होता है कि गैसेज में हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो है वो ना होने के बराबर होती हैं, जबकि लिक्विड्स के अंदर जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज मौजूद होती हैं। तो अगर आपने गैस को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करना है तो उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज का मौजूद होना ज़रूरी होता है। लेकिन चूंकि हमारे पास आइडियल गैसेज में हमें देखने को मिलती नहीं है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, हम लोग बोलेंगे कि आइडियल गैसेज जो हैं वो कैन नेवर बी लिक्विफाइड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। जब वहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ही मौजूद नहीं होंगी तो वहाँ पे आइडियल गैसेज को हम लोग बोलेंगे कि हम लोग लिक्विफाई नहीं कर सकते। जबकि जो नॉन आइडियल बिहेवियर होता है वो कहता है जो नॉन आइडियल गैसेज होंगे उनको हम लोग लिक्विफाई कर सकते हैं हायर प्रेशर, हम लोग उनको हायर प्रेशर देंगे और लो टेम्परेचर। तो जब हम लोग प्रेशर को हाई करते हैं मीन टू से वॉल्यूम को कम करेंगे, जब लो टेम्परेचर करेंगे मीन टू से उनकी काइनेटिक एनर्जी को कम करेंगे। तो इस तरह से जब काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो गैस के मॉलिक्यूल जब दूसरे को कैप्चर करने के काबिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज डेवलप होती हैं और हम लोग बोलते हैं कि गैसेज जो हैं वो हमारे पास नॉन आइडियल बिहेव शो कर रही होती हैं। और अगर हम लोग इनकी एग्जांपल की बात करें तो एवरी गैस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड कैन बिहेव एज आइडियल
एंड एवरी गैस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड कैन एक्ट एज एन नॉन आइडियल गैस। लेकिन बार बार कह रहा हूँ कि चीज़ डिपेंड किसके ऊपर करेगी, हम लोग उनको कंडीशंस किस तरह से के जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। अगर हम लोग उनको हायर टेम्परेचर लोअर प्रेशर देते हैं तो गैसेज जो है वो आइडियली बिहेव करेंगे, और अगर हम लोग उनको लो टेम्परेचर और हायर प्रेशर प्रोवाइड करते हैं तो गैसेज जो है वो हमारे पास नॉन आइडियल बिहेव शो कर रही होती हैं। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेज। होप यू एंजॉयड द वीडियो। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।